आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। हेलो बच्चों, हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं हैं क्योंकि हमने बहुत दिनों से कहानी सुनाई ही नहीं है। तो आपको लगता होगा कि पता नहीं दादी कहानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसीलिए मैं आज आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। हर कोई बड़ा होना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, पैसे से बड़ा मन। सब लोगों को बड़े बनने का ही शौक़ होता है, पर भैया बड़ा बनना इतना आसान नहीं है। हमें बड़ा होने के लिए बहुत ही त्याग करना पड़ता है। अगर हम क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाकर बड़े होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पढ़ाई करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। और अगर हम पैसे से बड़ा होना चाहते हैं तो हमें अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ता है, उसमें भी मेहनत करना पड़ती है। बड़ा बनने के लिए हमें बहुत अधिक त्याग करना पड़ता है। जैसे कि मूंग ने कहा हम बड़े और उड़द ने कहा हम बड़े। तो उड़द ने क्या किया कि बड़ा बनने के लिए जो है बहुत यत्न किया। पहले तो वह चक्की में दरा गया, उसकी दाल बनाई गई, फिर दाल बनाकर उसको रात भर के लिए पानी में भिगो दिया। वह ठंड में सिकुड़ता रहा और पल पल फूलता रहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, अब तो मैं बड़ा कहलाऊंगा। और उसके बाद उसको भैया रगड़ रगड़ के नदी में ले जाके बोरा पे डाल के और खूब ही रगड़ रगड़ के हमारे बुंदेलखंड की औरतें वो दाल को धोती हैं, क्योंकि उड़द के दाल के छिक्कल बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, पर उनको बिल्कुल साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ करने के बाद जो है उसको घर पे लाती हैं और घर में लाके मिक्सी में डाल के, या मिक्सी नहीं होती तो फिर सिलबट्टा से रगड़ रगड़ के पीसती हैं। बड़े को चिल्लाता रहता है, बिल्कुल उड़द की दाल कहती रहती है, अरे पीसो हम बड़े हो जाएंगे, पीसो पीसो। फिर उसको भैया पीस पीस के इकट्ठा कर लेती हैं और इकट्ठा करने के भैया पीस पीस के वो दाल को इकट्ठो करती हैं। और जेई नहीं भैया, इकट्ठो करे के बाद फिर कढ़ाई चढ़ाती हैं और फिर कढ़ाई में उनको दाल को डाल देती हैं। सेब कोनो भी दे के अच्छे से तल लेती हैं। तो इतनी तली जात है वह दाल कि बिल्कुल भूरे रंग की हो जाए। फिर उसको निकाल के और रख लेती हैं। और जो ही नहीं भैया, फिर वे फ्रिज में से दही निकालती हैं और फिर वो दही को खूब मथती हैं। और मथे के बाद उनमें नमक, मिर्च, धनिया और हींग और पता नहीं का डाल देती हैं। और सब डाले के बाद उनमें थोड़ी सो गरम सो पानी डाल देती हैं, पतलों सो थोड़ी कर लेती हैं जिसमें वो बड़ों में चढ़ जाए। और फिर उन गरम सिके भय बड़ों को वो दही में डाल देती हैं। और दही में डाले के बाद फिर क्या करती हैं, अच्छी इमली की चटनी बनाती हैं और मीठी खट्टी चटनी बना के। और जो ही नहीं भैया कि चलो खट्टी मीठी चटनी डल गई और दही बड़ा में डर गए, जो ही नहीं भैया फिर ले जाके जो है बड़ो बनवो। देखो भैया कितना कठिन है। अगर आपको पैसा से बड़ो बनने हैं तो ये कहानी को ज़रूर सुनो। और क्लास में अगर फर्स्ट आने हैं तो भी आप ये कहानी से शिक्षा लो। फिर जो है वो सब इकट्ठो करके सामान और हमारे तय के आदमी चौराहे पे खोंचा लगाओ थे। खोंचा माने चाट को ठेला। वो चाट के ठेला में वो दही बड़ों को रख लेते हैं और फिर उते खड़े होके कहते हैं, ले लो भैया उड़द की दाल के दही बड़े। दही बड़े 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 शब्द के लाने हमें इतनो कष्ट सहने पड़ा था।
जित्तो कष्ट की उड़द की दाल ने बड़े वन में के लाने सहे। तो भैया हमें एक कहानी से यही शिक्षा मिलत है कि अगर हमें किसी भी तरह से अपने को बड़ा बनाना है तो हमें मेहनत करना चाहिए, और चाहे मेहनत में कुछ भी कष्ट आए उन सारे कष्टों को सहन करना चाहिए। हमें कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से शिक्षा लीजिए और आप भी बड़े बनिए, दही बड़े की तरह बड़े बनिए। धन्यवाद।